वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट कन्वर्जन पढ़ेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरीन का। तो क्या तुम लोग रेडी हो? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी बिल्कुल मैम। हम लोग रेडी हैं आज के क्लास के लिए। सारा कन्वर्जन हमने हेलो एल्केन और हेलो अरीन का जैसे चैप्टर में पढ़ा था उस तरीके से हमें याद है। तो चलो सबसे पहले कार तुम आंसर दोगे कि अगर हम लोग 2 ब्रोमो प्रोपेन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कन्वर्जन होगा, प्रोसेस क्या होगा? बिल्कुल मैडम, मैं इसका आंसर दूंगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी एक CH3CHBr को यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन को जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस प्रोपीन को जब हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो ब्रोमीन एंड कार्बन के पास जुड़ जाएगा और उस समय हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन ऑब्टेन होगा। वेरी गुड। अब चलो नेक्स्ट डिफाइन करो कि हम लोग 1 क्लोरो प्रोपेन को 2 क्लोरो प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैडम इसका आंसर मैं दूंगा। जब हम लोग 1 क्लोरो प्रोपेन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फर्दर फिर रिएक्शन करेंगे HCl के साथ तो वो हमें 2 क्लोरो प्रोपेन प्रोवाइड करेगा। बहुत अच्छे बैट, तुमने सही आंसर दिया। अब थर्ड डिफाइन करो कि हम लोग CH3Cl को C2H5Cl में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड को 2 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैडम इसका आंसर मैं दूंगा। जब हम लोग CH3Cl को KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो CH3CN में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस CH3CN को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल तो ये CH3CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 कार्बन आ जाएगा। उसको फिर रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ तो वो CH3CH2OH में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद जब फर्दर रिएक्शन PCl5 के साथ कराया जाएगा तो ये जो हमें इथेनॉल मिला था ये CH3CH2Cl प्रोवाइड करेगा। बहुत अच्छे कायर। चलो अब फर्दर डिफाइन करो कि अगर हम C2H5Cl को CH3Cl में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि 2 कार्बन कंटेनिंग क्लोराइड को अगर हम लोग सिंगल कार्बन कंटेनिंग क्लोराइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या होगा। इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑफ सीरीज भी कहते हैं। मैडम इसका आंसर मैं दूंगा। जब हम लोग C2H5Cl को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स CH3CH2OH। उसका हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3CHO। फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी CH3COOH। उसको जब हम लोग सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस CH4 को जब हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो हमें CH3Cl प्रोवाइड करेगा। ओके, थैंक यू बैट, तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब फर्दर ये डिफाइन करो कि अगर हम लोग मिथाइल आयोडाइड से इथेनॉल में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो रिएक्शन क्या होगा। इसका आंसर मैं दूंगा। अगर हम लोग मिथाइल आयोडाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, यानी कि ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं तो हमें CH3CH3 मीन्स इथेन ऑब्टेन होगा। जब इस इथेन को हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें प्रोवाइड करेगा इथाइल क्लोराइड यानी क्लोरो इथेन। और इस क्लोरो इथेन को जब हम लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन को OH ग्रुप डिस्प्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और हमें इथेनॉल ऑब्टेन होगा। के लिए मैं एक और मेथड डिफाइन करना चाहूँगा। अगर हम लोग मिथाइल आयोडाइड को KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडीन को CN ग्रुप साइनाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा और हमें CH3CN मिलेगा। जब इस CH3CN का हम लोग रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल तो ये हमें प्रोवाइड करेगा CH3CH2NH2, यानी कि ये इथेनामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब हम फर्दर रिएक्शन HNO2 के साथ कराएंगे तो वो हमें प्रोवाइड करेगा CH3CH2OH यानी इथेनॉल। वेरी गुड, बहुत सही डिफाइन किया तुम दोनों ने मिलके। नेक्स्ट बताओ, अगर हमें मीथेन से ब्रोमो इथेन बनाना होगा तो हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। मैडम मैं डिफाइन करूंगा। अगर हम लोग मीथेन का सिंपल क्लोरीनेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन तो ये हमें क्लोरो इथेन प्रोवाइड करेगा, क्लोरोमीथेन प्रोवाइड करेगा। जब इस क्लोरोमीथेन का हम लोग रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर यानी ऊर्ज रिएक्शन तो वो हमें इथेन प्रोवाइड करेगा। इस इथेन का जब हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें ब्रोमो इथेन ऑब्टेन होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है तुमने कारो।
मैडम इसमें एक और मेथड मैं डिफाइन करना चाहूँगा। अगर हम लोग मीथेन को यानी CH4 का जब क्लोरीनेशन करते हैं तो वो क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्लोरोमीथेन का जब हम लोग KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो मीथेन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस साइनाइड का जब रिडक्शन किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल तो ये CH3CH2NH2 देगा यानी इथेनामाइन। और इस इथेनामाइन का जब हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो इथेनॉल देगा। इस इथेनॉल को फिर हम लोग PBr3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो OH ग्रुप है उसको ब्रोमीन डिस्प्लेस करेगा और हमें ब्रोमो इथेन ऑब्टेन होगा। बहुत सही डिफाइन किया तुमने बैट। चलो अब नेक्स्ट ये बताओ कि जब हम लोग 2 आयोडो प्रोपेन को 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रिएक्शन कैसे होगा? मैडम इसका आंसर मैं दूंगा। जब हम लोग 2 आयोडो प्रोपेन को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर यानी ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकली आके आपस में अटैच हो जाएगा और हमें 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन ऑब्टेन होगा। बिल्कुल सही डिफाइन किया तुमने बैट। चलो अब नेक्स्ट ये डिफाइन करो, इसको एक्सप्लेन करो कि टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाया जाएगा। मैडम मैं इसे डिफाइन करूंगा। जब हम लोग टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें एक अल्कीन प्रोवाइड करेगा। जब इस अल्कीन का हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन रूल फॉलो करेगा और उसके बाद हमें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मिलेगा। बहुत अच्छे कह रहे हो। चलो अब नेक्स्ट डिफाइन करो कि अगर हम लोग सेक ब्यूटाइल क्लोराइड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? मैडम मैं डिफाइन करना चाहूंगा। अगर हम लोग सेक ब्यूटाइल अल्कोहल को यानी ब्यूटेन 2 ओल को जब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सेक ब्यूटाइल क्लोराइड यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन ऑब्टेन होता है। यहाँ बाई प्रोडक्ट में SO2 और HCl बाहर निकलेगा। बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट बताओ कि हम लोग ब्यूट 1 इन से 1 आयोडो ब्यूटेन कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैम अगर हम लोग ब्यूट 1 इन को रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यानी खरस इफेक्ट तो उस समय हम लोगों को ब्रोमो ब्यूटेन ऑब्टेन होगा। जब इस ब्रोमो ब्यूटेन को हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन जिसको हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन भी कहते हैं तो उस समय हमें 1 आयोडो ब्यूटेन ऑब्टेन होगा। बहुत अच्छे। चलो अब ये डिफाइन करो कि इथेनॉल से फ्लोरो इथेन हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैडम इसे मैं डिफाइन करूंगा। अगर हम लोग कभी इथेनॉल को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन प्रोवाइड करेगा। इस क्लोरो इथेन को जब हम लोग Hg2F2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हमें C2H5F मिलेगा यानी फ्लोरो इथेन ऑब्टेन होता है। बहुत सही डिफाइन किया तुमने। चलो अब नेक्स्ट ये बताओ कि अगर हम लोग आइसोब्यूटायरिक एसिड से सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रोसेस कैसे होगा? मैडम मैं डिफाइन करूंगा। अगर हम लोग आइसोब्यूटायरिक एसिड में जब Ag2CO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो उस समय CO2 का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा और वो हम लोगों को प्रोवाइड करेगा जिसमें कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और इस सिल्वर सॉल्ट को जब हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 जिसे हम लोग हुंस-डिकर रिएक्शन भी कहते हैं तो उस समय सारा का सारा कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर के साथ बाहर निकल जाएगा और उसका प्लेस ब्रोमीन ऑक्युपाई करेगा यानी कि हमें सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड मिलेगा और बाई प्रोडक्ट में AgBr बाहर निकलेगा। सही डिफाइन किया तुमने कायरा। मगर एक ये बात बताओ कि आइसोब्यूटायरिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? मैडम जो आइसोब्यूटायरिक एसिड होता है उसका IUPAC नेम ये है जिसमें 2 मिथाइल ये प्रोपेनोइक एसिड होता है। चलो बहुत अच्छे, तुम लोगों ने मिलकर आज का कन्वर्जन का क्लास बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। नेक्स्ट सेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो अरीन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू मैम।